जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे तुमने मुझे याद किया और क्या हुआ तुम्हें, आखिरकार तुम क्यों रो रहे हो। परंतु तुम्हारी माँ तुमसे कहना चाहती है कि मेरे बच्चे तुम मत रो, क्योंकि रोने से कभी भी किसी का दुख दूर नहीं होता। संसार में किसी का दुख कभी भी तुम्हारी माता से छुपा नहीं है। तुम्हारे मन की हर बात को तुम्हारी माता जानती है। तुमने अपने माता को सच्चे मन से याद किया है, इसलिए तुम्हारी माता तुम्हारी मदद करने आई है। तुम्हारे मन में जो श्रद्धा, जो विश्वास और जो भक्ति का ज्योत जल रहा है, उसे देखकर तुम्हारी माता अति प्रसन्न है। तुम्हारे सारे संकट, तुम्हारे सारे दुख और सारे पीड़ा तुम्हारी माता अब उसे समाप्त करने आई है। अपने आप पर और अपनी माता की दया के ऊपर भरोसा रख मेरे बच्चे। तुम्हारी माता जानती है पिछले कई वर्षों से तुमने अपने जीवन में अत्यधिक कष्ट भोगे हैं, किंतु ये तुम्हारे ही द्वारा किए गए कर्मों का फल था। परंतु अब इस संसार के सारे दुखों से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। मेरे बच्चे, अपने माता की विशेष कृपा को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जय माँ काली का जयकारा अवश्य लगाना। फिर तुम्हारे सारे दुख सुख में बदल जाएंगे और फिर तुम्हारे सारे जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम अपनी माता के अति प्रिय बच्चे हो। तुम अपने जीवन में हमेशा खुश रहो। तुम्हारी ये जगत जननी माँ सदैव तुम्हारे साथ है, हर क्षण और हर घड़ी। तुम्हारी माता इस संदेश के द्वारा तुम्हें मार्ग दिखाने आई है। और मेरे बच्चे, कुछ लोग हैं जो तुम्हें रोते हुए देखना चाहते हैं। तुम्हारे शत्रु तुम्हें रुलाने की हर संभव प्रयास कर चुके हैं, परंतु उन्हें किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए वो तुम्हें बर्बाद करने के लिए नई नई योजनाएं बना रही है। और कुछ ऐसे लोगों से वो मिल रहा है जो तुम्हारे बहुत ही अधिक करीबी है, जो कि तुम्हें वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरे बच्चे, वो एक स्त्री है और तुम्हारे घर से उसका संबंध बहुत गहरा है। तुम्हारे घर का और तुम्हारे परिवार का हर उत्सव में वो शामिल होती है। तुम्हारा शत्रु तुमसे बहुत दूर है। तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे निजी जीवन में क्या चल रहा है उसे बिल्कुल भी पता नहीं है, परंतु तुम्हारे चेहरे की चमक को देखकर उन्हें अंदाजा लग चुका है कि तुम कुछ तो चमत्कार करने वाले हो। कुछ समय पहले तक तुम्हारी संगति गलत लोगों के साथ थी। उनके साथ तुम भी गलत रास्तों पर निकल पड़े थे, परंतु सही समय पर तुमने अपने जिम्मेदारियों को देखते हुए उन गलत लोगों का साथ छोड़ दिया और तुम अपने कर्तव्य पथ के ऊपर चलने लगे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु बहुत समय से तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। किसी न किसी माध्यम से वो तुम्हारे जीवन में ताक झांक कर रहे हैं। कुछ लोगों के साथ मिलकर वो तुम्हें गलत रास्तों पर चलने के लिए बेवश कर दिया था और तुमने बर्बादी के रास्तों के ऊपर कदम भी रख दिया था। तुम्हारे शत्रु अपने चाल में सफल होने पर बहुत खुश थे और उन्हें लग रहा था कि अब उनकी योजना सफल हो चुकी है। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब तुम गलत संगति में पड़कर अपना और अपना परिवार वालों का भविष्य को जला दोगे, परंतु अचानक से ही तुमने अपने रास्तों को बदल दिया और गलत आदतों को छोड़कर तुमने सही दिशा में चलने के लिए फैसला लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे इस निर्णय को सुनने के बाद तुम्हारे शत्रु बहुत ही परेशान हो चुके हैं। उनका विवेक और बुद्धि काम नहीं कर रहा है, इसलिए अब वो लोग उस स्त्री का सहारा ले रहे हैं जो कि तुम्हारी करीबी है। मेरे बच्चे, वो स्त्री तुम्हारे शत्रु तो नहीं है, परंतु वो तुम्हें खुद से आगे निकलते हुए नहीं देख पाती, इसलिए वो तुम्हारे शत्रुओं के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रही है। तुम्हारी हर एक छोटी बड़ी बात का वो ढिंढोला पीट रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार का
कुछ गुप्त रहस्य भी उसे पता है। तुम्हारे घर के समस्त लोग उसके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं और उन्हें लगता है कि वो उनके रहस्यों को गुप्त रखेगी, परंतु वो सभी से तुम्हारे बुराई कर रही है और सभी के पास जा जा के तुम्हारे रहस्यों को भी बता रही है। परंतु तुम चिंता भी तनिक ना करो, क्योंकि उस स्त्री के बातों के ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि झूठ बोलना और बुराई करना और चुगली करना उसकी आदत है। उसकी इस हरकत के कारण सभी भली भांति उससे परिचित है, इसलिए कोई व्यक्ति उसके सच्चे बातों के ऊपर भी विश्वास नहीं करता। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता इस संदेश के माध्यम से तुम्हें सतर्क करने आई है। तुम बहुत समझदार हो। बाहर के लोग चाहे कितने भी षड्यंत्र रच ले, पर वो लोग तुम्हारा कभी भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, परंतु तुम्हारे परिवार ही एक दिन तुम्हें हारने के लिए बेवश कर देगा। तुम्हारे घर की एक स्त्री बहुत ही भोली और बहुत ही भावुक है, बहुत ही आसानी से लोगों के पास अपने दिल की हाल को बता देती है। कोई भी बाहरी अगर उससे हंस के और प्रेम के साथ बातें कर ले तो फिर वो उसे अपनी हितैषी समझ लेती है और उसे अपना समझकर उसे वो महत्वपूर्ण बातों को भी कह देती है जो कि उनके घर की बात होती है। इसीलिए कभी कभी तुम्हारे शत्रु अपने चाल में कामयाब हो जाते हैं। मेरे बच्चे, वो तुमसे बहुत प्रेम करती है और तुम्हारे बातों को सुनती है। तुम्हारे अतिरिक्त वो पूरे परिवार में किसी के बातों के ऊपर विचार नहीं करती, परंतु तुम्हारे आदेशों का पालन वो अवश्य करती है। इसीलिए तुम उस स्त्री को भले बुरे का पहचान कराओ और समझाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव जितना शांत है उतना ही अधिक तुम्हें क्रोध भी आता है, परंतु तुम्हें अपने क्रोध के ऊपर काबू करना होगा। तुम्हें उस स्त्री के ऊपर क्रोध नहीं करना, अन्यथा वो तुम्हारी बात का भी मान नहीं रखेगी। तुम्हें प्रेम और सम्मान के साथ ही उस स्त्री को समझाना होगा, तभी वो तुम्हारी बातों को समझेगी और उसके बाद तुम्हारे परिवार में खुशी का वास होगा। वह करीबी स्त्री और तुम्हारे शत्रु भी अपने मुंह के बल गिरेंगे और फिर तुम्हारे शत्रु अपने जीवन में कभी तुमसे उलझने का प्रयास भी नहीं करेंगे। और मेरे बच्चे, तुम अपने माता के अति प्रिय बच्चे हो। तुम खुश रहो। तुम्हारी माता फिर आएगी तुम्हें मार्ग दिखाने। अपनी माता के अगले संदेश का प्रतीक्षा करना। सच्चे मन से कहो जय माँ काली। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माँ काली। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।